हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैंने कुछ वीडियोस बनाई जिसमें सपना को जो हेट मिलती है, जो लोग सपना को हेट देते हैं, उनके बारे में बात की, उनको रिप्लाई दिया। क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस देखता हूँ तो कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। तो लोग बेवजह किसी को गाली दे रहे होते हैं। तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने ये क्या पहना है, तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये मुझे बहुत अजीब लगता है। भाई किसी की लाइफ है, वो जैसे मर्जी जिए। हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अगर कभी किसी को हमारी हेल्प चाहिए हो तो क्या हम करेंगे? नहीं, क्योंकि तब हमारे हाथ कांपते हैं जब किसी को कुछ देना होता है। लेकिन किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हर कोई चाहता है कि हमारे हिसाब से हो। क्यों? अगर हम किसी को दिल से सपोर्ट करते हैं और उसका अच्छा चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हक मिल जाता है कि अगर वो इंसान कुछ गलत कर रहा हो तो हम उसे बता सकें कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर वो समझे तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझता है तो फिर उसकी लाइफ है, वो जो करना चाहे अपनी लाइफ में कर सकता है। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसे सपोर्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे वाले लोगों को गालियाँ दूंगा, हेट दूंगा या उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करूंगा। उसका सिंपल सा मतलब है कि मैं जिसे सपोर्ट करता हूँ उनके अगेंस्ट जो लोग हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ कि वो सही है। मेरे हिसाब से मैं उन्हें सही नहीं मानता हूँ। और यहाँ पे मैं सपना को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो कुछ गलत नहीं करेगी या कुछ गलत नहीं किया है या कुछ गलत कभी नहीं बोला है। नहीं, क्यों सपोर्ट करता हूँ उसका रीज़न बता देता हूँ। देखो, जब एक लड़की शादी करती है तो वो अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ के किसी दूसरे घर में जाती है। और अगर सामने फैमिली अच्छी हुई तो उसे थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, और उसके बाद वो एडजस्ट हो जाती है और फिर ईजी हो जाता है उसके लिए वहाँ पे रहना। लेकिन कई बार सामने फैमिली अच्छी नहीं होती है तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तब जाके उस घर में वो एडजस्ट हो पाती है। फिर उसके बाद वो उसी घर को अपना घर समझती है, उसी फैमिली को अपनी फैमिली समझती है। जो कुछ करेगी उसी घर के लिए और उसी फैमिली के लिए करेगी। लेकिन सोचो, उसे ये बोल दिया जाए कि ये घर, ये फैमिली तब तक तेरी है जब तक तेरे हस्बैंड है। अगर तेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो ना तो ये तेरा घर रहेगा, ना ही फैमिली। अजीब है ना? मतलब कोई लड़की अपना घर छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाती है और वहाँ पे भी उसका कोई वजूद नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की की एज अभी उतनी नहीं हुई है और हस्बैंड की आती है तो ससुराल वाले उसे भेज देते हैं कि तेरा अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपने मायके चले जा। लेकिन उसके पीछे का एक रीज़न होता है कि लड़की की अभी एज उतनी नहीं हुई है, वो आगे बढ़ सकती है, अपनी लाइफ में खुश रह सकती है। क्योंकि जिसे जाना था वो तो जा चुका है, तू बची है तो तू अपनी लाइफ में खुश रह। तो ससुराल वाले इसलिए उसे मायके भेज देते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ में खुश रह सके। लेकिन यहाँ पे बात और है, सपना की 2 बच्चियां हैं, अकेले रह रही है और जो कर रही है वो खुद कर रही है। तो मेरे हिसाब से जब वो घर से जा रही थी तो अंकल आंटी को उसे रोक लेना चाहिए था कि तुझे नहीं जाना चाहिए, ये घर भी तेरा ही घर है, जो कुछ है वो इन बच्चियों का ही है। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि एक लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आती है और फिर उसका जब कुछ ससुराल में भी ना हो तो भाई अजीब तो लगता ही है। बाकी यार देखो, ये मेरी सोच है, ये सब कुछ मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूँ? अगर सही हूँ तो सही बता सकते हो, अगर गलत हूँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई, एक लड़की सब कुछ छोड़ के आती है और फिर उसे वहाँ पे भी कुछ ना मिले तो ये सही नहीं है।